जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात से संबंधित एक प्रश्न के हल को देख रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न 2 हम लोगों के पास है। यदि A अनुपात B बराबर 3:2 तथा B अनुपात C बराबर 3:4 हो तो A अनुपात C क्या होगा। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। यह प्रश्न SSC परीक्षा वर्ष 2008 से संबंधित है। तो हम लोग अपने हल को देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन हल को हम लोग देख रहे हैं। A अनुपात B दिया हुआ है हम लोगों को 3:2 और यहाँ पर B अनुपात C दिया हुआ है हम लोगों को 3:4। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों दिए हुए अनुपातों में B कॉमन है, B उभयनिष्ठ है। तो B का अनुपातिक मान भी समान होना चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पहले दिए हुए अनुपात में B का अनुपातिक मान 2 इकाई है, दूसरे दिए हुए अनुपात में B का अनुपातिक मान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 इकाई है, 4 इकाई। तो C का अनुपातिक मान है, B का अनुपातिक मान यहाँ पर 3 इकाई है। तो हम लोग दोनों दिए हुए अनुपातों में B के अनुपातिक मान को समान करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग पहले दिए हुए अनुपात में 3 का गुणा कर लेते हैं और दूसरे दिए हुए अनुपात में 2 का गुणा कर लेते हैं। तो हम लोगों को पहले अनुपात का नया रूप प्राप्त हो जाता है। A अनुपात B बराबर 3 का गुणा करने पर ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो A अनुपात B का नया रूप हम लोगों को 9:6 प्राप्त हो जाता है। दूसरे दिए हुए अनुपात में 2 का गुणा करने पर हम लोगों को दूसरे अनुपात का नया रूप प्राप्त हो जाता है। B अनुपात C बराबर 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8, तो 6:8 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह दूसरे अनुपात का नया रूप हम लोगों को 6:8 प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पहले अनुपात के नए रूप में B का अनुपातिक मान 6 इकाई है, दूसरे दिए हुए अनुपात के नए रूप में यहाँ पर B का अनुपातिक मान 6 इकाई है, अर्थात B के अनुपातिक मान समान हो गए। तो अब हम लोग सीधे तौर पर A अनुपात C का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे A अनुपात C के लिए A का अनुपातिक मान 9 इकाई है, तो हम लोग 9 लिखेंगे। यहाँ से हम लोग C के अनुपातिक मान को लेंगे, तो C का अनुपातिक मान 8 इकाई है, तो यहाँ पर हम लोग C के स्थान पर 8 इकाई लिख देंगे। तो इस तरह A अनुपात C हम लोगों को प्राप्त हो जाता है 9:8। तो इस तरह इस प्रश्न का सही विकल्प डी होगा 9:8। इसको आप सीधे तौर पर भी कर सकते हैं। जैसे आपको A अनुपात C आपको निकालना है, तो आपको A अनुपात B दिया हुआ है, तो आप A अनुपात B लिखेंगे और गुणा कर देंगे। B अनुपात C दिया हुआ है तो B अनुपात C। तो यहाँ से देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा, तो यही हो जाएगा A अनुपात C आपके पास रह जाएगा। तो इसको आप और सरल कर सकते हैं। A अनुपात B का मान आप रख दीजिए, तो दिया हुआ है। तो A अनुपात B का मान यहाँ देखिए 3:2 है, तो आप 3:2 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए आपको यहाँ पर B अनुपात C का मान दिया हुआ है 3:4। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A अनुपात C बराबर हो जाएगा A अनुपात B और गुणे आप करेंगे B अनुपात C। A अनुपात B का मान दिया हुआ है 3:2 और यहाँ पर B अनुपात C का मान दिया हुआ है 3:4। तो आप लिख लीजिए। फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 होगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 होगा। इस तरह A अनुपात C का मान आपको 9:8 मिल जाएगा, अर्थात विकल्प डी हम लोगों का सही होगा। तो ये अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे इजी वे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि किस संख्या का गुणा करना है, तो यह बहुत आसान है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को B के अनुपातिक मान को समान करना है। तो यहाँ पर B का अनुपातिक मान आप देखिए 2 इकाई है, यहाँ पर B का अनुपातिक मान 3 इकाई है। तो हम लोग 2 और 3 का लसागु लेंगे, 2 और 3 का लसागु 6 होता है। तो दोनों दिए हुए अनुपातों में हम लोग B के अनुपातिक मान को 6 इकाई करने की कोशिश करेंगे। तो 6 इकाई जो कि लस रहा है उसी के बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 6 इकाई कब होगा, B का अनुपातिक मान 2 है, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 इकाई होगा, इसलिए यहाँ पर 3 का गुणा हुआ है दोनों में। यहाँ पर ये 3 इकाई है B का अनुपातिक मान, या 6 कब होगा, जब इसमें हम लोग 2 का गुणा करेंगे, इसलिए यहाँ पर दोनों में 2 का गुणा हुआ है। अगर आपको यह समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।